एक ना एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल, ठोकरें जहर तो नहीं है जो खाकर मर जाऊँगा। ओके। तो आज गुलजार साहब की इस पंक्ति के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास, और सारे प्यारे बच्चे आ गए हैं। आज मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ टाइम बिजी होने के कारण आज मैं आपके बिल्कुल साथ में नहीं हूँ, पर फिर भी साथ में हूँ। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 आपने पढ़ा होगा। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उसमें भी मैंने डाल दिया है ना, मैथ्स बाय विकास पाराशर। और आप एडुकेमी की हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोट्स मिलेंगे। और ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो मैंने आपको बताया है कि एनटीए लेगा, आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसमें आपको अगर स्कोर पाना है तो हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। बस दम लगाओ, क्योंकि तैयारी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं, और आज पार्ट नंबर 2 है कंबाइंड रेशो। अब आप बोलोगे सर ये कंबाइंड रेशो तो ठीक है, पर ये इतने सारे एरो क्या कर रहे हैं? चलो मैं बताता हूँ। तो कंबाइंड रेशो में आपको इतना सारा सीखना है। हुँ? कितना? 1 2 3 4 5 6 टाइप के क्वेश्चन है कंबाइंड रेशो में। इसमें चलो पहला देखते हैं। अच्छा, पहला टाइप का इसमें क्वेश्चन क्या मिलेगा? मिलेगा बच्चा आपको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी वाला। ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन में ए अनुपात बी दे देगा। जैसे आपको दे दिया कि ए जो है वो है आपका 3, और बी जो है वो आपका 7, और बी और सी, मतलब ए और बी की सैलरी का भाग दिया तो आया 3:7। वेरी गुड। और बी और सी की सैलरी को भाग दिया तो आया अनुपात 2:5। जैसे अब आपको बोले इन तीनों को एक साथ कैसे लिख सकते हो, तो इसको कहते हैं कंबाइंड रेशो। अच्छा, वैसे कुछ बच्चों को पता है कि ये बड़ा सिंपल सा स्कूल लेवल का है। यहाँ पे कॉमन बंदे को ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे बी कॉमन है, तो इस बी को सेम बनाओ। अब बी को सेम बनाने का क्या है? पहले वाले रेशियो को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इट इज़ वेरी गुड मेथड। यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा आपका 35। तब आप बोलोगे कि अच्छा सर, बी दोनों में 14 आ गया, नाउ हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो 6:14:35 इसका आंसर होगा। या एक बहुत बड़ा जुगाड़ है, उल्टा एन बना दो ऐसे करके। उल्टा एन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 3:7 है, और हम बात करेंगे अभी, और 2:5 है। तो आप क्या करो बच्चा, ऐसे उल्टा एन बना दो। उल्टा एन मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 2 को 7 से करो 14, 7 को 5 से करो 35। तो देखो वही आ गया 6, 14 एंड 35। ये कंबाइंड रेशियो का पहला टाइप है। ठीक है। मुझे बताएंगे सब बच्चों को आ रहा है? सब बच्चे, बाबा ने बच्चे को आ रहा है क्या? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो सब बच्चे आ जाओ एक बार, सब जुड़ जाओ। ओके। इसका दूसरा टाइप का रेशियो आएगा जिसमें 3 रेशियो देंगे, ए और बी का अनुपात, बी और सी का अनुपात, और सी और डी का अनुपात। और अब बोलेंगे इसको एक साथ लिखो। फंडा तो वही है भाई। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब ये ऐसा अनुपात हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये गलती हो गई, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको दे दे कि भाई ए अनुपात बी दे रखा है, 5:1 दे रखा है। बी अनुपात सी दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2:7 दे रखा है। सी अनुपात डी दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3:4। अब आपको बोलो एक साथ कंबाइंड लिखना है। अब तरीके तो वही है कि बी जो कॉमन है उसको सेम बना लो, सी जो कॉमन है उसको सेम बना लो, या इन तीनों को एक साथ गुणा करो। तीनों जो कॉलम में है उसको एक साथ गुणा करो। कितना है गया? 5 दूनी 10, 30। तो आ जाएगा 30 अनुपात। अब एक को छोड़ो और एक को इधर से ले लो, 2 3 1, क्या आ जाएगा? 6। फिर 2 को छोड़ो और 2 को इधर से ले लो, 3 गुणा 1 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 21। फिर 3 को छोड़ो और 3 को इधर से 1 गुणा 7 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 28। आया नहीं आया? और हम क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, कंबाइंड रेशियो का तीसरा टाइप का होता है, कई बार आपको ए बी सी और सी डी ई का अनुपात दे देगा। ठीक है। जैसे किसी क्वेश्चन में दे दिया कि भाई ये तो 5 है, ये 7 है, और ये 3 है, और ये दे दिया ये 4 है, ये 5 है, और ये 8 है। चलो अब बोले इसको एक साथ लिख के बताओ। फंडा वही है, इन दोनों का शॉर्टकट पता चल गया। पहले वाले का उल्टा एन, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे उल्टा एन बना लो, सीधा शॉर्टकट। दूसरे वाले का सबको लिखो, कॉमन बंदे को क्रॉस में लिखो,
सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक को छोड़ो एक को इधर से, दो को छोड़ो दो को इधर से, तीन को छोड़ो तीन को इधर से, वेरी नाइस। अच्छा अब इसमें मत लगाओ कुछ ज़्यादा नियम, आप देख लो सी कॉमन है क्या दोनों में, हाँ सर सी कॉमन है, यहाँ पर भी सी है यहाँ पर सी, और कुछ कॉमन नहीं है, तो सी को सेम बनाना है। सेम कैसे बनाना है, उल्टा फुल्टा। उल्टा फुल्टा मतलब इस वाले को तो मेरे प्यारे बच्चे 4 से गुणा करेंगे, अरे वाह, और इस वाले को मेरे प्यारे बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखेंगे आपका रेशो आ जाएगा 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 4 3 12, वेरी नाइस। ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अच्छा यहाँ पे देखते हैं सी डी ई क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुणा किया 12, 15 और 24, अरे वाह। अब आप देखेंगे सी सेम है तो एक साथ लिख दो, तो ये हो जाएगा 20, 28, 12, 15 और 24, ये इसका कंबाइंड रेशो आ गया। आया सबको, वेरी नाइस। कंबाइंड रेशो का इको टाइप देखें। अच्छा अब देखो इको टाइप क्वेश्चन क्या होता है कंबाइंड रेशो का, नाउ सी इसमें देखो बी और सी और बी और सी कॉमन है, यहाँ पे वही बी और सी है जो यहीं पर बी और सी है, ये दोनों कॉमन है। तो इस कॉमन पार्ट को जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ कि ये है 7:3:5, ठीक है। अच्छा ये है आपका 9:25:11, लाइक दिस। अब आपसे बोले इसको कंबाइन रेशियो लिखना है, बच्चा पक्का आपको ऐसे ही मिलने वाला है। आप बोलोगे सर आपने ऐसे लिख दिया मन से, नहीं नहीं मिलेगा ऐसे ही। पता है क्यों, इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर भी जो कॉमन बंदे होंगे ना बी और सी, उनका रेशो 3:5 ही मिलेगा। देखो ये 3:5 है, आप बोलो सर ये तो 3:5 का है, इसको काटो ना 3 से, 3 3 9, अच्छा है ना, अच्छा ये 15 आएगा, 3 से काटो, 3 3 9 और 3 5 15, तो देखो 3:5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो बी और सी यहाँ पर है और जो बी और सी यहाँ पर है, ये दोनों सेम बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में हम ए बी और सी को क्या लिखेंगे, 3 से गुणा करके, 21, 9 और 15। और यहाँ पे सर इस क्वेश्चन में बी सी डी को कैसे लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी सर 9, 15 और 11 है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये कॉमन है, तो नाउ यू कैन राइट, एक साथ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 21:9:15:11। इसको कहते हैं कंबाइंड रेशियो। देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे पहला क्वेश्चन मान लो तो इसमें तीनों का सम देगा, ए बी बी सी सी का अनुपात देगा, तीनों का क्या देगा मेरे बच्चों, सम देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो उसमें कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसका एक और कंबाइंड रेशियो देखते हैं, अरे वाह। अब ये थोड़ा मज़ेदार है, इसमें आपको क्या देता है, देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको देखेगा कि ए और बी प्लस सी का अनुपात देगा। जैसे बोल दे कि ए 2 है और बी प्लस सी आपको दे दे 7 है, ऐसा। अच्छा और यहाँ पर जैसे ये दे दे 3 है और ये आपको दे दे 5 है जैसा। तो ऐसा कुछ आप अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे, इसमें कोई कॉमन है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पे कहीं अकेला ए दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे बी है, यहाँ पे कहीं अकेला भी दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे है बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे ए प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी नहीं दिख रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें ए और बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और बी और ए प्लस सी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम इसके सम को सेम बनाते हैं, इसका सम 9 है और इसका सम कितना है, 5 और 3 8, इसके सम को सेम बनाते हैं, ठीक है। मतलब हम इसको 8 से गुणा करते हैं और इसको 9 से, बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे अभी, वेरी नाइस। तो ये कंबाइंड रेशियो आपको मिलता है। और एक लास्ट आता है इसका मिस्ट्री, है ना, पढ़ना था ऐसे और पढ़ दिया ऐसे, अनुपात में मिस्ट्रेट। वैसे एवरेज में भी मिस्ट्रेट पढ़ चुके हैं, है ना, हमने पढ़ा है ना एवरेज में मिस्ट्रेट, वेरी नाइस। आपने इवन नंबर सिस्टम में भी मिस्ट्रेट पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे मिस्ट्रेट आपका अलग होगा, ठीक है। करें क्वेश्चंस, साथ में हो आप मेरे, वेरी नाइस, ठीक है। तो कंबाइंड रेशियो मैंने आपको लगभग सब समझा दिया है। तो चलो क्वेश्चन साथ में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टीयर 2 के, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बताएं पहले इस क्वेश्चन को, रीड करो पहले सब बच्चे, ठीक है। आपके मैसेज में आज देख नहीं पा रहा पर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में हो और फिर भी मुझे पता है कि आप सब अच्छा कर रहे हैं। ए सम ऑफ रुपीज़ एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, चलो ए बी सी में बांटना है। तो रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि भाई एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, उसका रेशियो दे रखा है आपको 6:7। दैट ऑफ बी एंड सी, आपको बी और सी का अनुपात दे रखा है 3:2, ठीक है। चलो ये बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया आपका। अब आप ये बताओ इसमें कॉमन बंदा कौन है, बी। तो आप इसको करेंगे कंबाइंड रेशियो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, उल्टा है।
तो यहाँ पे हम उल्टा एन लगाते हैं तो ए बी सी देखो क्या बन जाता है, देखो करो करो बताओ बताओ। 6 को 3 से गुणा करो, 6 3 18, 3 को 7 से करो, कितनी सुंदर मैथ्स, 21, और 7 को 2 से करो। तो बच्चों टॉपिक तो मुझे सभी पढ़ाना है ना, रेशो है ना, तो आप ये सब करना है, ठीक है। 18 21। अच्छा अब आगे देखो क्या दे रखा है, कहता है यदि ए और सी के हिस्से में इतने रुपए का अंतर है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड सी इज द 540, तो अब यहाँ पे आपके हिसाब से कितना अंतर है, 4 रेशो का, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है, 540 एक्चुअल रुपए के। तो एक रेशो किसके बराबर होगा, 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, एक बचा 4 3 12 और 4 5 20, तो 135 रुपये के बराबर पूछा गया है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब टोटल मनी, सबको जोड़ो। तो 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हाथ से लगा 1 और 1 2 2 4 और 5, तो 53 रेशियो की वैल्यू पूछा है। तो आप बोलोगे सर 53 रेशियो की वैल्यू होगी 53 इंटू 135, ठीक है। अच्छा अब आप देखो इसमें यूनिट डिजिट तो 5 आने वाला है, तो 5 किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें, तो बी तो आंसर हो नहीं सकता और डी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे 135 को जोड़ो, 5 और 3 8 और 1 9, इसमें 9 का भाग जा रहा है, तो आंसर में भी 9 का भाग जाएगा। तो अब देख लो 7 और 1 8 और 18 इसमें जा रहा है, और इसमें देखें 4 5 6 6 5 11 और 7, अच्छा इसमें भी जा रहा है। अब देखो इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, इन दोनों में 9 का भाग जा रहा है। तो अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट तक देख लो, 2 डिजिट में दोनों अलग अलग है, मैं 53 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। करें क्या, चलो करते हैं। तो कितना गया, 3 से करते हैं, 3 बजे 15 का 5 हंसे लगा 1 3 3 9 10 का 0 हंसे लगा 1 3 और 1 4, अब 5 से कर दो, 25 में 25, देखो ये पता चल गया कि 55 आ रहा है, तो 55 तो इसी में आ रहा है, ये आ गया आंसर। आगे बढ़ो चलो, है ना मजेदार। चलो ए और बी का अनुपात करो, करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। कंबाइंड रेशियो को आपको सीखना पड़ेगा अगर रेशियो सीख रहे हो तो, ठीक है। ए बी का अनुपात कितना है, 2 5, बी सी का अनुपात है 4 7, अरे वाह, और सी डी का अनुपात है 9 4, वही आ गया। तो यहाँ पर लिखो 2 5, कॉमन है ना, कॉमन क्रॉस में आएगा, बी सी सही है 4 7 और ये 9 14, ठीक है। देखो एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। तो अब इसमें देखेंगे आप कि इसमें हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं कंबाइंड रेशियो, ठीक है। तो आएगा 2 4 9 पहला, फिर मैं वही बता रहा हूँ, एक को छोड़ो और एक को इधर से, मतलब 4 9 और 5, फिर आएगा दूसरा 4 9 5, वेरी नाइस, सीख लो बच्चों, ये भी क्वेश्चन आते हैं। फिर 2 को छोड़ो और 2 को इधर से, फिर आएगा 9 5 7, वेरी नाइस। फिर 3 को छोड़ो और 3 को इधर से, फिर आएगा 5 7 14, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हो गया 72, तो सब में है, बस एक में नहीं है तो छोड़ो। अच्छा और डिफरेंस किसमें है, सेकंड वाला देख लो, 5 20 180, हाँ तो ये पहले और दूसरे में से होगा। अब तीसरा डिफरेंट है दोनों में, तो यहीं पे देख लो आप, 7 पंजे 12 45, तो है ना, देखो ये कितना हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, और 9 पंजे 45 का 5 ऐसे लगा 4 9 30 27 28 29 30 31 315 हो गया, तो ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो ये बच्चों कंबाइंड रेशियो है। अच्छा एक अभी लेटेस्ट आपके आया था CHSL में, वो क्वेश्चन वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो CHSL में 4 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि AB का अनुपात दे रखा है 11, देखो कितना सिंपल आते हैं, और BC का अनुपात 5 19, तो बताओ ABC, ये क्या क्वेश्चन है, लगाओ उल्टा एन। तो ये आपके सिर्फ खुशी के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने, कि आपको पता चल जाए कि इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। ध्यान रखो जब भी क्वेश्चन में AB दे और यहाँ पर BC होना जरूरी है, मतलब जो कॉमन है वो क्रॉस में आना चाहिए, तभी जाके आप अपना शॉर्टकट लगाओगे उल्टा एन। तो 11 पंजे 55, तो 55 तो 2 में ही आ रहा है 55, और फिर 5 7 35, तो 35 तो यही आ रहा है, और क्या ये आ गया, बस ये आंसर है, और क्या बाकी इसको गुणा कर दो तो वही आएगा 133। देखो ये पूछ लिया आपसे इस बार, ठीक है। CHSL में 12/10/2020 को एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप और देख लेते हैं, चलो ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 79, अच्छा 3 संख्याओं का योग 79 है। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, अच्छा देखो फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर का रेशियो दे रखा है 4:7, कितनी सिंपल मैथ्स, एंड दैट ऑफ सेकंड नंबर टू थर्ड नंबर, अरे भैया आ गया देख लो, ये ना फेमस क्वेश्चन है कंबाइंड रेशियो के, आपको आते हैं मुझे पता है, बहुत से बच्चों को, चैप्टर आसान है, आप वेराइटी को मैं लूँगा इसमें, है ना। थर्ड नंबर देन द सेकंड नंबर इज, तो अच्छा अब इसमें क्या उल्टा बना, उल्टा एन, 4 16 पहला नंबर,
7 चौक 28 दूसरा नंबर और 7 पंजे 35 तीसरा नंबर। तीनों को जोड़ो चलो। तो 6 और 5 11 और 8, 6 5 11 और 8 19 का 9 हासिल लगा 1 3 और 2 5 और 6 79। अरे वाह 79 रेशियो में 79 को बांटना है। तो आगे इसमें क्या है, तो पूछा है सेकंड नंबर, तो याद आएगा 28। कितना सिंपल मैथ्स, एक रेशियो एक नंबर को बताता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको आ रहा है बच्चों समझ में, बहुत सिंपल मैथ्स है, कर लोगे क्वेश्चन। चलो और देखते हैं, आगे देखते हैं। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11,550 रुपये को XYZ में इस प्रकार विभाजित करना है कि x को y का 4/5 मिले। ठीक है, x गेट्स क्या मिलता है बच्चों, x को 4/5 ऑफ y। अच्छा, एंड गेट्स 2/3 व्हाट z गेट्स। ठीक है, और z को 2/3 मिले। x को y का 4/5 मिले और z को नहीं, z का होगा 2/3 मिले। एक बात है, x गेट 4/5 व्हाट y गेट्स एंड गेट्स 2/3 व्हाट z गेट्स। तो x को ही 2/3 मिल रहा है, किसका, z का, अगर ये क्वेश्चन सही है ऐसा लिखा हुआ है तो। अच्छा, अब यहाँ से आप बताओ, अनुपात मतलब होता है भाग देना, इसको मैं क्रॉस कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा कि इस क्वेश्चन से x अनुपात y की वैल्यू हो गई 4:5। देखो क्रॉस में आएगा नीचे, तो x 4 y 5। अच्छा, इसको क्रॉस कर दूं तो आ जाएगा x अनुपात z की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2:3। अब इसको कंबाइंड कैसे लिख सकते हैं, कंबाइंड लिखने का एक ही तरीका है कि इसमें कॉमन बंदे को क्रॉस में लिखना है, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो इसमें कॉमन बंदा x है, तो इसको क्रॉस में लिखना है। तो मैं सबसे पहले y अनुपात x लिख देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ 5:4, अगर आपको ये शॉर्टकट लगाना है। फिर मैं लिखता हूँ x अनुपात z, ये है 2:3। वेरी नाइस, कॉमन बंदा क्रॉस में आ गया, तो लगाओ इसको इससे गुणा करो। तो हम बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन, अच्छा मिलेगा भी क्या, y x और z मिलेगा। तो 5 दूनी 10, 2 चौक 8 और 4 3 12। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं क्या पूछा, हाउ मच मोर डज z गेट्स ओवर x। तो z को x से कितना ज़्यादा मिला, तो आपको +4 रेशियो की वैल्यू पूछा है बच्चों, किसकी वैल्यू पूछा है, +4 की वैल्यू पूछा है। आ रहा है क्वेश्चन में, +4 की वैल्यू पूछा है। अच्छा, और क्या दे रखा है इसमें, टोटल दे रखा है। टोटल क्या, 12 और 8 क्या हो गया 20, 20 और 10 कितना, 30 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 11,550। आगे आंसर, इक्विवेलेंट मेथड आता है तो आप सब कर सकते हैं। तो 12 8 20 और ये 30 अनुपात। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में 30 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 11,000। देखो बच्चों, आज आपको पता तो चली गया होगा वैसे कि मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ मेरे को बहुत अर्जेंट काम था, पर मैं क्लास मिस नहीं करना चाह रहा था आपकी। तो मैं अभी रात के अंधेरे में आपके लिए क्लास टाइप कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, फिर भी मैंने कहा नहीं, बच्चों की क्लास अब मैं ट्राई करूँगा आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। अगर उस दिन कोई छुट्टी वुट्टी हो तो मैं पहले ही आपको रिकॉर्ड करके दे दूँगा, जिससे आपका कोर्स चलता रहे, क्योंकि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है। तो 3 3 9 10 11 3 8 24 1 और 3 बजे 15। अरे क्या बात है। तो पूछा गया 4 रेशियो की वैल्यू, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 × 385। 4 5 20 का 0 हासिल का 2, 4 8 32 33 34 का 4 हासिल का 3, 4 12 4 5 20 का 0 हासिल का 2, 4 8 32 33 34 का 4 हासिल का 3, 4 3 12 13 14 15। तो 1540 इसका आंसर आ जाएगा। अरे यार बच्चों ये तो आई ना। हाँ हाँ, एक बार देख लो कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार देख लेते हैं ना। अच्छा, मतलब वही है, ऊपर में कुछ गड़बड़ होगा, या तो क्या होगा ना, ये होगा x गेट 4/5 वाट y गेट्स एंड y गेट्स होगा 2/3 वाट z गेट्स, ऐसा होगा। हाँ हाँ, ये कंफर्म यहाँ पे y होगा, y होगा। अब मैं पूरा क्वेश्चन को चेंज करूँ, उससे अच्छा आप मान लो मैं यहाँ पे x ही कर देता हूँ, यहाँ पे x गेट्स, x को y का 4/5 मिले और x को z का, मैंने इसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया, 1540 इसका आंसर है। तो हम इसको एक 1540 लिखकर इसको टिक करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन था कुछ और, बस आपको मेथड बताना था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलो बताओ, रवि हैज 1.5 टाइम एज मच मनी एज राज। अच्छा, रवि के बाद बच्चों कितना पैसा है, 1.5 टाइम मतलब 3/2, कितना, जितना राज के पास है। राज हैज, अच्छा, और राज के पास कितना है, राज हैज 1.5 टाइम्स एज मच मनी एज राकेश। अच्छा, इसके पास भी 3/2 है, जितना राकेश के पास है। रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा है और राज के पास राकेश से 1.5 गुना पैसा है। चलो, ऑल टुगेदर दे हैव इतना, सो हाउ मच डज राज हैव। देखो MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है।
है ना, 2018 का था। चलो, तो अब इस क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान से देखो तो इसमें रवि, कॉमन कौन है? कॉमन है इसमें राज लग रहा है, हाँ। रवि और राज का अनुपात आपको मिल गया इस क्वेश्चन में 3:2, वेरी नाइस। अच्छा, और राज और राकेश का अनुपात आपको मिल गया इस क्वेश्चन में, कितना मिल गया मेरा बच्चा? ये भी 3:2 है। लगाओ मेरे बच्चे उल्टा एन, आर यू गेटिंग और नॉट? तो बस लगा देते हैं, तो इसमें उल्टा एन। अरे सबका आंसर आ रहा है क्या? चलो, सबका आ रहा है। म्यूजिक लवर के बच्चे क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं दे रहे? दो ना आंसर, बोलो बोलो आंसर बताओ क्या आ रहा है। भावानी आप बताओ कितना आंसर आ रहा है? 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा रवि, ये हो जाएगा राज, और ये हो जाएगा राकेश। तो देख लो आप, 6 और 4 10, 19 अनुपात में कितने पैसे हैं? 76,000। तो एक रेशो में क्या हो जाएगा? 19 चौक 76, तो 4,000 रुपये पूछा गया। वैसे राज के पास कितने रुपए हैं? राज कहाँ गया? राज के पास 6, तो 6 अनुपात की वैल्यू पूछा है। सिंपल मैथ है ना, 6 इंटू 4,000 इसका आंसर हो जाएगा 24,000। देखो, तो स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आपके ये सब बातें हैं, ठीक है। चलो, अब आगे मैं थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि ए और पी प्लस सी वाला, है ना। चलो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। ए फिक्स अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए बी सी, एक ए बी सी में एक पैसे को बांटा गया। 1/3 ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो ए का 1/3 इज इक्वल टू 1/7 ऑफ बी प्लस सी। वेरी नाइस, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो, सी गॉट, अच्छा सी को क्या मिला है? सी गॉट 1/4 ऑफ ए बी, ये भी है। इफ ए एन सी टुगेदर रिसीव इतना, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी एन सी टू गॉट टुगेदर। क्या बात है। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बड़ा अजीब रेशो देता है। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। आप इसको अगर क्रॉस गुणा कर दें तो आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 3/7। चलो, मोटा मोटा यहाँ पे अगर क्रॉस गुणा कर दें तो आ जाएगा सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, चलो 1 मिनट आप इसको करो, क्वेश्चन करो। मैं इसका चार्जर लगा देता हूँ। चलो, क्वेश्चन कीजिए आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे बच्चों क्या करेंगे, आपको इसमें कंबाइंड रेशो बनाना है। अब कंबाइंड रेशो में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो इसमें कॉमन तो है नहीं, तो क्या करोगे? इनका सम सेम करोगे। व्हाट यू विल डू, इसका बच्चों आप क्या करोगे? सम सेम करोगे। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अपन। अपना चार्जर लग गया है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ने आंसर बताया। अरे आंसर तो बताओ, कोई दिख नहीं रहा किसी का आंसर। तो देखो, सी अपॉन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 1/4। अब आप बोलोगे कि अच्छा सर, इस क्वेश्चन में हमें कॉमन बंदा तो कोई दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर तो ए है और बी प्लस सी है, इनका अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में 3:7। बहुत ही शानदार मैथ्स। और यहाँ पे सी है और यहाँ ए प्लस बी है, इनका अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है 1:4। वेरी नाइस। अच्छा, अब आप बोलो कि इसमें ए अकेला कहीं दिख रहा है? नहीं। दूसरे में इसमें सी है, इसमें सी दिख रहा है? नहीं। तो इनमें क्या कॉमन है? इनमें तीनों का सम कॉमन बनाना पड़ेगा। देखो, इक्विवेलेंट मेथड, 7 और 3 10। अच्छा, तो दोनों जगह टोटल सम तो सेम होगा ना। तो देखो, इसमें कुछ, इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नया रेशो क्या हो गया? 2 और 8, बस। अब इन सब की हेल्प से आपको लिखना है ए बी और सी क्या होगा, बताओ। ए की वैल्यू 3 ही लिखना है, वेरी नाइस। अच्छा, सी की वैल्यू 2 लिखना है, वेरी गुड। अब ए प्लस बी 8 है और ए 3 है, तो 8 - 3 कितना हो गया? 5 आ गया। यहाँ से देख लो, बी प्लस सी 7 है, उसमें सी 2 है, तो ये 5 आ गया। तो ये इन तीनों का रेशो आ गया। अब इसमें क्या पूछा है? इफ ए एन सी टुगेदर, ए एन सी तीनों तो 5, तो 5 अनुपात की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में 25,000। बहुत शानदार मैथ्स। आंसर आया किसी का? बोलो बोलो किसका है? वेरी नाइस। एक बच्चे का दिख रहा है मुझे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी एन सी? गुड 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 गुड, बहुत ही अच्छा। बी और सी 5 और 2 7, 7 रेशियो के लिए पूछा है। तो 5 रेशियो के लिए 25,000, तो एक वैल्यू क्या होगी? 5,000। तो 7 की क्या होगी? 7 इंटू 5,000, 7 पंजे 35,000 इसका आंसर होगा। बस आंसर है।
ठीक है, तो ये ऐसी इंटरेस्टिंग मैथ्स होती है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक मिसरीड वाला। तो ऐसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं कंबाइंड रेशियो का। अच्छा ये जो है, ये कई बार मैं आपको पढ़ा तो चुका हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कम मतलब हर क्वेश्चन को एक एक लेकर इसको बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये कहता है कि ₹555 वाज टू बी डिवाइड अमंग ए बी सी इन द रेशियो। अच्छा ए बी और सी में 555 को बांटना था 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में। ऐसा सोचा था बांटेंगे, सही अनुपात ये था, पर कुछ गड़बड़ हो गया गलती से। गलती से क्या हो गया, बाय मिस्टेक आपने उनको दे दिया 4:5:6। तो पूछा है कि सी को कितना ज़्यादा मिलेगा। अब देखो वैसे ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है रेशो का हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, क्या करते हैं, सरल बनाते हैं। रेशो में नीचे कौन है, 4, 5 और 6, ठीक है। तो बच्चों रेशो में है 4, 5, 6। अब आप बता सकते हो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है। जैसे मुझे पता है 4 और 6 का एलसीएम तो होता है 6, 12 और 12 पंजे 60। तो मैं 60 से गुणा कर दूँ सबको तो मज़ा आ जाएगा। तो ये 4 से गुणा किया तो कितना, 15 चौक 60 हो गया, और 5 से हो गया 12 और ये हो गया 10। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रेशियो सिंप्लीफाइड में हो गया, बट इन दोनों में कॉमन क्या है, ये तो सही रेशियो है, ये गलत है। हाँ पहले भी 555 रुपये को बांटा था और अभी भी 555 रुपये को बांटा है। इसमें सेम क्या है, इसमें सेम है दोनों का सम। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको दोनों का सम को सेम बनाना पड़ता है, बस ये लॉजिक है, ठीक है। तो हम इन दोनों के सम को सेम बनाते हैं। इसका सम कितना आ रहा है बताओ, 7 और 37। अच्छा इसका सम कितना आ रहा है, 4, 5 और 6। इसका सम कितना आ रहा है, 6 और 4 15। तो अब उल्टा पुल्टा कर दो, इसको तो 15 से गुणा कर दो और इसको 37 से। वैसे इस क्वेश्चन में इतना डिटेल में इसलिए नहीं करना है, हमें सी से मतलब है, फिर भी आप कर लो। तो 225 हो गया, और ये हो गया आपका 180 हो गया, और ये हो गया 150। वेरी नाइस। जैसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि किसको किसको सबसे ज़्यादा मिला, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 728 का 8 ऐसे लगा दो, 4 12 13 14 148 मिला। 5 से 35 का 5 ऐसे लगा 3, 5 से 15 और 5 20 हो गया। और 6 से 42 का 2 ऐसे लगा 4 6 18 4 22 ये हो गया। अच्छा आप इनको गुणा कर सकते हैं, 37 और 15 को गुणा किया तो 15 15 15 15 7 5 का 5 ऐसे लगा 10। अरे वाह ये तो 555 ही आ गया। तो अब आप देख सकते हैं आपने दोनों के सम को सेम बना लिया। इट मीन्स ये दोनों रेशियो एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं सी को पहले 150 मिल रहा था, अब मिलेगा 222। तो यहाँ पे सी को कितनी अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई, तो सी को कितना एक्स्ट्रा मिला, तो ये आ जाएगा 222 माइनस 150। बताओ ठीक है क्या, इसको 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। अच्छा आपसे पूछे कि अच्छा अब ये डायरेक्ट आपने रेशियो को रुपये क्यों बोल दिया, क्योंकि इसका सम भी 555 है और बांटना भी 555 है। अच्छा आप बोलते बताओ किसको कम मिला, तो आप बोलते हैं अच्छा सर ए को 225 से 148 कम मिला, इसको ज़्यादा मिला और इसको ज़्यादा मिला, और कितना ज़्यादा मिला माइनस करके देख लो। आप समझे क्या। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंबाइंड रेशियो के। वैसे मैंने सारे बता दिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपके साथ नहीं हूँ, इसलिए क्लास मैंने फटाफट ली है, ठीक है। अच्छा आप CUT का एग्ज़ाम है, उसका हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी निकाली है, एग्ज़ाम सीरीज़ 7 बजे होती है एवरीडे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, आप हमारे साथ रहें, हम CUT का एग्ज़ाम आपका पूरा अच्छे नंबर से पास करवाएंगे, ठीक है। पूरी टीम आपके सामने है। मैथ्स में मैं हूँ, रीजनिंग में अभिमन्यु सर हैं, इंग्लिश में अंजलि सर है, अंजलि मैम है, और GS में हीना मैम है, ठीक है। चलो बच्चों, तो आप इसी तरह जुड़े रहें, और एक और धमाके के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और लाइक देने के लिए, जुड़े रहे हैं, बहुत हम अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो रेशो का लगभग हमने पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्लास में अपने इसके और भी छोटे छोटे बातें देखेंगे, जैसे कोइंस वाले क्वेश्चंस, चिड़ियाघर वाले क्वेश्चंस, सैलरी वाले क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चेजिंग वाले क्वेश्चंस, ये सब हम देखने वाले, ठीक है। बाय बच्चा, टेक केयर। आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।